नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। बिहार जैसे राज्य में जहां सबसे ज्यादा शिक्षा और रोजगार की बातें की जाती है, हमारे सरकार हमेशा कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा युवा को शिक्षा और रोजगार पे ध्यान दे रहे हैं। तो क्या ये सच है? क्या सच में रोजगार पर युवाओं पे ध्यान दिया जा रहा है? क्या शिक्षा दी जा रही है? जिस तरह बीपीएससी जैसे मामलों में देखा जाता है कि किस तरह परीक्षा में अनियमितता देखी जा रही है, तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे दो सहयोगी सितेश और साहिल। तो सबसे पहले हम साहिल से बात करेंगे। बीपीएससी को लेकर चिराग पासवान बीपीएससी के छात्रों से कुछ समय पहले मुलाकात किए थे, तो क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? देखिए तृप्ति जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि चिराग पासवान छात्रों से मुलाकात करके उनको आश्वासन देते हैं कि हम आपकी बातों को जो है मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए बीपीएससी जो टीआरई है, बीपीएससी टीआरई में जिस प्रकार से भर्तियों को लेकर के लगातार जो लोग संघर्ष कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, जो पद खाली रह गए हैं उन पदों को भरा जाए, वन पर्सन वन जॉब की जो है नीति को अपनाया जाए कि एक व्यक्ति जो है एक ही जगह नौकरी धारक हो सकता है, एक व्यक्ति जो है एक ही जगह पर जॉब करे। इसको लेकर के वो लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं कि एक ही व्यक्ति का जो है मल्टीपल जगह पे अगर जॉब हो गया है और वो एक ही जगह जो है अगर भर्ती होना चाहता है तो उसकी जगह पे जो सीटें बचेंगी उसको लेकर के उन लोगों का आंदोलन है। अब देखिए बीपीएससी टीआरई के जितने जो छात्र हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आपने देखा हुआ कि वो लाठी भी खाए हैं, उसको लेकर के लगातार इस बात को भी कहते भी हैं कि अगर लाठी खाने से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा तो हम लाठी क्या डंडा भी खाने को तैयार हैं। देखिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो है बिहार आते हैं और जो छात्र हैं वो वहां जाकर के पहुंचते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार के ही हाजीपुर सीट से सांसद हैं, केंद्र मंत्री हैं और एक बड़े मंत्री, और कहने का मतलब है कि एक जो नेता जिसका कहा जाता है ना कि जनता के लिए जो है हमेशा तत्पर रहता है, चिराग पासवान जो है दरिया दिली दिखाते हुए मुलाकात करते हैं बीपीएससी टीआरई की सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के गए हुए छात्रों से। छात्रों का कहना है कि चिराग पासवान उनको जो है आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि आपकी अगर मांग जायज है तो हम बिहार सरकार तक इसको पहुंचाएंगे। सीएम नीतीश कुमार से जो है हम बात करने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि आप लोगों की मांगों को जो है पूरे किया जाए। आपको बता दें कि छात्रों से जब आप बात करिएगा तो उन्होंने कहा कि चिराग पासवान का रवैया काफ़ी जो है विनम्र है। उन्होंने छात्रों को बुलाया, छात्रों के साथ बात की और बात करने के बाद उनको निष्कर्ष भी बताया कि किस प्रकार से चीज़ें जो है हो सकती है। देखिए आपको याद होगा तो हम आपको बता दें कि बीपीएससी 17वीं एग्जाम भी बाद में भी जब 17-18 दिन बाद जो है चिराग पासवान बिहार आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर छात्रों के साथ अनियमितता हुई है, अगर गड़बड़ी परीक्षा में हुई है तो छात्रों को जरूर जो है संघर्ष करना चाहिए और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। और चिराग पासवान टीआरई में भी बोले हैं कि हम जो है आपके बातों को पहुंचा देंगे अगर आप टीआरई जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो मांग कर रहे हैं छात्रों की अगर माने तो। उन्होंने कहा है कि उनके जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो प्रदेश प्रभारी हैं, साथ ही में जमुई से सांसद है अरुण भारती जी, काफ़ी करीबी हैं चिराग पासवान से, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और कहा कि जिस प्रकार से हमारी मांगे हैं, हमारी मांगों को सुना नहीं जा रहा है। नीतीश कुमार अधिकांशतः देखा जाता था कि छात्रों से बात किया करते थे, लेकिन अब तो ऐसा है कि नीतीश कुमार ना बात करते हैं ना उनके जो है किसी प्रकार के विभाग के मंत्री बात करते हैं। और उनका कहना है कि अरुण भारती ने भी उनको जो है आश्वासन दिया। लेकिन समस्या तृप्ति जी यहाँ पर है, हम सितेश जी को भी इस बात को रिफ्लेक्ट करना चाहेंगे कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बीपीएससी 17वीं मामले में भी आवाज उठाया था, उसके बाद उनकी आवाज गुम हो गई थी और जो है चौकीदार दफादार का मामला भी फंसा हुआ, उसमें जो है अरुण भारती ने कोट करना चाहूंगा। बीपीएससी मामले में चिराग पासवान का बयान तब आता है जब सारी चीजें न्यायालय तक पहुंच जाती हैं। उससे पहले अगर चिराग पासवान को ये बातें लगती थी कि छात्रों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है तो चिराग पासवान को ये बात बोलनी चाहिए थी। लेकिन चिराग पासवान का एक बार बयान आता है, उस बयान के बाद चिराग पासवान का दूसरा कोई बयान नहीं देखने को मिलता है। छात्र हाईकोर्ट की ओर रुख करते हैं, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की ओर भी रुख करते हैं, तमाम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, लेकिन इसके बाद भी छात्रों की जो उम्मीदें थी उस उम्मीद के हिसाब से उन्हें जो परिणाम है वो नहीं मिलता है। तो क्या चिराग पासवान अब जो अगर बीपीएससी टीआरई 3 की बात की जाए तो इन्होंने जिस तरीके से छात्रों से मुलाकात की है, विनम्रता इनका दिखा है, छात्रों का आश्वासन भी दिए हैं, तो क्या बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर ये अभी इतने सक्रिय मोड में दिख रहे हैं? नीतीश कुमार से भी बातचीत करने की कह रहे हैं, तो जिस तरीके से बीपीएससी से गायब हो गए, क्या बीपीएससी टीआरई 3 से भी गायब हो जाएंगे? कहीं ना कहीं इसे एक चुनावी मोड मीटर भी कह दिया जाए कि छात्र अभी जो है सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार से नाराज हैं, चाहे डोमिसाइल नीति लागू करने की बात हो या फिर बीपीएससी मामले को लेकर हो, चाहे
राजस्व भूमि सुधार के जो कर्मचारी बैठे हैं उनकी बात की जाए, आशा कर्मियों की बात की जाए, मतलब अलग अलग वर्ग के जो कर्मचारी हैं वो नीतीश कुमार से शायद नाराज हैं। तो चिराग पासवान इसका एक कहीं लुत्फ तो नहीं उठाना चाहते। देखिए सुरेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि चाहे कोई भी प्रकार का वर्ग हो, चपरासी संघ के लोग भी, अनुकंपा के अभ्यर्थी भी जो है लगातार नाराज कर रहे हैं। और देखिए, एक बड़े नेता ने इस बात को कहा था कि जिस ओर जबानी चलती है ना, उस ओर जमाना चलता है। बिल्कुल। देखिए, इसका नेता जागता उदाहरण है जेपी आंदोलन को आप देख लीजिए। जेपी आंदोलन ने पूरी सरकार को बदल दिया। तो अभी भी मान के चलिए कि बिहार में स्थिति कुछ ऐसी ही बन रही है। युवा लगातार नाराज हो रहे हैं डोमिसाइल नीति को लेकर। देखिएगा तो डोमिसाइल नीति लागू करने से बिहार के जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सकारात्मक कदम होगा, लेकिन सरकार इस पे अभी सूद नहीं ले रही है। देखिए, सब बात समझने योग्य है, क्योंकि लगातार अनुकंपा अभ्यर्थी हो जाएं या चतुर्थ वर्गीय चपरासी संघ के लोग हो जाएं या फिर बीपीएससी 17वीं का मामला हो जाए या बीपीएससी FTRE का मामला हो जाए, तो कहीं ना कहीं देखिए नीतीश कुमार भी जो है ना एक बड़े छात्र आंदोलन की ही उपज है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़े छात्र आंदोलन की उपज है। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अभी की जो स्थिति है, अभी की जो स्थिति है, वो एक युवा बड़ा वर्ग जो है वो नीतीश कुमार को धीरे धीरे नकार रहा है। कारण बड़ा यही है कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि देखिए, अब ये तो बात अटल है कि बीपीएससी जो TRE के छात्र हैं, अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, अगर वो भागने वाले होते तो भाग खड़े होकर 90 दिनों से 100 दिनों से ऊपर जो है उन लोगों को बैठा हुआ हो गया। 3 महीने से ऊपर जो है लगातार वो लोग बैठे रहे, लाठी खाए, कभी शिक्षा मंत्री का आवास घेरे, कभी मुख्यमंत्री आवास घेरने की ओर चल पड़े, तो कभी जदयू कार्यालय घेरते हैं, तो कभी भाजपा कार्यालय घेरते हैं, कभी कोई महिला जो है शिक्षा मंत्री की गाड़ी में लटक जाती है। तो देखिए, ये स्पष्ट है कि वो लोग लगातार इस चीज़ को लेकर के बने रहेंगे और कहीं ना कहीं इसको लेकर के अब चिराग पासवान उनके समर्थन में आए हैं। तो चिराग पासवान के लिए एक चीज़ फेवर में हो सकती है। देखिए, चिराग पासवान एक युवा नेता है, लगातार कहा जाता है चिराग पासवान एक युवा नेता है और बहुत ही कम समय में वो केंद्र में भी पहुंच गए और उनकी पहुंच बड़ी है। तो अगर चिराग पासवान इसके पीछे आते हैं और चिराग पासवान के आने के बाद अगर इस मोड में कुछ नया होता है, जाति छात्रों के हित में कुछ होता है, तो चिराग पासवान की वाहवाही जो है बहुत अधिक हो जाएगी और युवाओं में उनकी लोकप्रियता जो है और बढ़ जाएगी। अच्छा, सरकार जो हमेशा पारदर्शिता की बात करती है, तो क्या बीपीएससी छात्रों को क्यों सड़क पे उतरना पड़ता है? जब सरकार पारदर्शिता की बात कर रही है तो उसके बावजूद छात्र क्यों नजर आते हैं हमेशा आंदोलन करते और सड़क पे उतरते? देखिए तृप्ति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीपीएससी 17वीं मामले में जो कुछ हुआ उसको लेकर के तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन बीपीएससी जो TRE मामला है उसमें पारदर्शिता है। छात्रों का आरोप क्या है? छात्रों का आरोप उसमें कोई सी प्रकार की पेपर लीकिंग का नहीं है। छात्रों ने बीपीएससी TRE के छात्रों ने पेपर लीक का कोई आरोप नहीं लगाया है। बीपीएससी TRE के छात्रों ने भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया है। बीपीएससी TRE के जो छात्र हैं उनका कहना है कि अगर एक व्यक्ति जिसका 2-3 जगह रिजल्ट हो गया है और वो व्यक्ति एक ही जगह नौकरी कर सकता है, तो जो बाकी 2 जगह बचे, ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिनका जगह जगह पर रिजल्ट हो जाने के बाद बाकी एक ही जगह पे वो नौकरी ले सकता है। तो बाकी जो सीटें बचेगी, तो जो लोग टाई ब्रेकर में फंसे हुए हैं, यानी कि एक ही जैसा मार्क्स होने के कारण, एक ही जैसा मार्क्स है दोनों का, कैटेगरी के कारण हो गया या फिर जो है उम्र के कारण हो गया, जो लोग पीछे हो जा रहे हैं उन लोगों को इंतजार ना करना पड़े, उन लोगों को सप्लीमेंट्री दिया जाए। तो वो लोग सप्लीमेंट्री मतलब कि जो जगह खाली हो रहा है, मतलब कि जो बीपीएससी TRE एग्जाम के बाद जो जगह चिन्हित किया गया था कि इतने सीटों पर आपको दिया जाएगा, उसमें से जो सीटें बची हुई हैं उसको आगे की ओर खाली न जाने दिया जाए। बाकी जो अभ्यर्थी बचे हैं टाई ब्रेकर में फंसे या 1-2 नंबर से पीछे हट रहे हैं, उन लोगों को देकर के भरा जाए। भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया गया है उसके ऊपर। इन सभी बातों से ये बात तो साफ हो चुकी है कि बीपीएससी के छात्र काफी कुछ झेल चुके हैं और आगे भी न जाने कब तक उनको न्याय मिलेगा। हालांकि इन सभी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।